स्वागत है आज की क्लास में। आज हम एक्सेल का प्रैक्टिकल करेंगे, जहाँ पर पहला क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवा दिया है। आज हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, पिक्चर में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। द फॉलोइंग वर्कशीट कंटेन द रोल नंबर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट, कैलकुलेट हिज ग्रेड एज पर द फॉलोइंग। यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। 0 से 40 के बीच में है तो 4 ग्रेड आना चाहिए, 40 से 50 के बीच में है तो 3 ग्रेड आना चाहिए, 50 से 60 के बीच में है तो 2 ग्रेड आना चाहिए, और 60 से अबाव है तब 1 ग्रेड आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा क्वेश्चन में टेबल दिया था वैसे मैंने बना लिया है। मैंने टोटल एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि इसके साथ साथ एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड को 4, 3, 2, 1 के हिसाब से दिया गया है। हम इसके बाद ए ग्रेड बी ग्रेड वाला भी कैसे किया था वो हम देखेंगे, ठीक है। सिंपल सा। तो यहाँ पर ये रोल नंबर है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को उतार लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालकर, मतलब परसेंटेज में निकालकर जो ग्रेड है उसको काउंट करेंगे, ठीक है। मैंने ग्रेड को यहाँ पर लिख के रखा है। इसके 3 नंबर पे लिखा था, मैंने 5वें नंबर लिखा है, उससे कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे इक्वल करूंगा, इक्वल, क्योंकि हम ग्रेड निकालना है तो कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या रहेगा कि कंडीशन ये है कि अगर 0 से 40 के बीच में है तब क्या दिखाना है, उसको 4 दिखाना है। नहीं तो 40 से 50 के बीच में है तो 3 दिखाएगा, नहीं तो 50 से 60 के बीच में है तो 2 दिखाएगा, नहीं तो 60 से अबाव है तब वो क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं। सिंपल सा मैं यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करूंगा, ठीक है। सी में भी होता है, यहाँ पर भी है। इफ कंडीशन ओपन करने के लिए इफ लगाओ, ब्रैकेट ओपन करो, यहाँ पे हमको लॉजिक लिखना है, लॉजिक। तो यहाँ पर लॉजिक में मैं डालूंगा एवरेज, ठीक है। इसके अंदर हम एवरेज कंडीशन का यूज करेंगे, एवरेज फॉर्मूला। अब नंबर 1 बोला गया, नंबर 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल सब्जेक्ट है उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ये हो गया। अगर ये कंडीशन होता है, मैं चाहता हूँ अगर ये कंडीशन क्या हो, अच्छा हमको बताना पड़ेगा कंडीशन। अगर ये कंडीशन बड़ा है, ठीक है, क्या है, नहीं लेस देन। अगर ये कंडीशन छोटा है 40 से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया, 0 से 40 तक 4 ग्रेड। तो अगर ये छोटा है 40 से तब ये क्या दिखाएगा, बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा है तब ये दिखाएगा 4, ठीक है। मैंने कॉमा, अब ये देखो यहाँ पे ना फॉर्मूला आ गया। हमने इफ लगाया, फिर हमने लॉजिक टेस्ट दिया। लॉजिक क्या दिया कि जब इसका एवरेज निकलेगा, ये एवरेज फॉर्मूला क्या करेगा, इसका एवरेज निकालेगा, और वो एवरेज जो भी आएगा, अगर वो क्या है, छोटा है 40 से, तो वो क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा, कॉमा करके। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तब वैल्यू इफ फॉल्स, फॉल्स होने पे क्या आएगा, तो फॉल्स होने पे मैं वापस से इफ डाल देता हूँ। इफ अगर, फिर ब्रैकेट ओपन किया, मैंने क्या लगाया, एवरेज, ठीक है। फिर से मैंने एवरेज लगाया। अब यहाँ पर फिर से मैं कंडीशन दूंगा, एवरेज करना, ठीक है। मैंने एवरेज की वैल्यू ले ली कि इस संख्या हमको एवरेज चाहिए। फिर मैंने लगाया कॉमा, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, सॉरी, कॉमा लगाने से पहले यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, अगर यहाँ पर सेकेंड वाले को देखेंगे 40 से 50 है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 50 लिख दूंगा, ठीक है। 40 वाला हमने लिख चुका है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 50। अगर एवरेज की वैल्यू यहाँ पर 50 से छोटी है, या भी बोल सकते हैं, हाँ 50 से छोटी है, तब क्या होगा, तब ये रिटर्न करेगा हमको, क्लियर। फिर मैं कर दूंगा कॉमा। फॉल्स होने पर वापस कंडीशन पे जाएगा, ये एल्स इफ की तरह काम कर रहा है, नेस्टेड इफ की तरह, ठीक है। और यहाँ पर वापस मैं ब्रैकेट लगा के क्या कर दूंगा, एवरेज लिखूंगा, ठीक है। एवरेज में मैं सेम लेंथ फिर से दूंगा, ये हो गया हमारा एवरेज की लेंथ। फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे बोलूंगा कि अगर ये संख्या छोटी है 60 से, किससे, अगर यहाँ पे एवरेज की वैल्यू 60 से छोटी है तब वो क्या रिटर्न करेगा, तब वो रिटर्न करेगा 2, क्लियर। फिर कॉमा करूंगा, फिर लगाऊंगा मैं इफ के बाद वापस ब्रैकेट, फिर करूंगा मैं एवरेज में वापस मैं इन सभी जो भी सब्जेक्ट के नंबर्स हैं उसको मैं डाल दिया। देन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये क्या हो, लास्ट में ये बोल रहा हूँ कि अगर ये सब बड़ी है, अगर यहाँ पे एवरेज बड़ा है, किससे बड़ा है, 60 से, ठीक है।
रुको रुको रुको, यहाँ पे 60 हो चुका था। 60 होने के बाद 60 से बड़ा है, अगर 60 से बड़ा है तो मुझे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 2 के बाद 1। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, देखो अगर 50 और 60 के बीच में क्या आएगा, 2 आएगा, ये तो हमने बता दिया 2 आएगा। अगर 2 नहीं है तो देखो, अगर 4 नहीं है तो 3 आएगा, 3 नहीं है तो 2 आएगा, अगर 2 नहीं है तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, 1 ही आएगा, ठीक है। और संख्या कम हो सकती है, 0 होगी, 0 होगी क्या आएगा 4, बट अगर 60 से ऊपर है तो क्या आएगा 1 आएगा। तो हमको यहाँ पर बस देना है, यहाँ पे देने के बाद हम क्लोज करेंगे। देखो जो फर्स्ट क्लोजिंग है वो अभी, ये जो हमने क्लोजिंग लगाई वो इसका क्लोजिंग था, अभी हमको इसका भी क्लोजिंग लगाना है, तो एक और हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये देखो ये रेड कलर का है, यहाँ पे रेड कलर का था, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला ब्लैक कलर का था वो वाला भी लगाना है, तो हम एक और क्लोजिंग लगाएंगे। देन हमारा ये फॉर्मूला रेडी हो गया। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ग्रेड है वो आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन के मुताबिक रोल नंबर 110 था, ठीक है, इंग्लिश में 45 नंबर, हिंदी में 56, फिर है 67, 78, 30, ठीक है। यहाँ पर 60 दिया है तो मैं इसकी वैल्यू 60 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो जैसे 60 से ऊपर गया हमारा टोटल, इसका एवरेज परसेंटेज तो वो 1 ग्रेड दिखा रहा है। ग्रेड की वैल्यू क्या है 1। जैसे इसकी वैल्यू मैं कम कर दूं, 20 कर दूं, तो इसका एवरेज क्या हो रहा है 2। और किसी का अगर मैं वैल्यू कम कर दूं 20, तो देखो ये कौन सा ग्रेड में आ गया, मतलब ये 40 से 50 के बीच में, ठीक है, इसका परसेंटेज, तो ये 3 ग्रेड में है। तो ऐसे हमारा निकलता है। इसके साथ साथ ये हो कैसे रहा है मैं बताता हूँ। हम क्या करें, इसका एवरेज निकाल रहे हैं। एक एवरेज होता क्या है, मान लो कि ये जो 5 संख्या है इसका हम परसेंटेज निकालते हैं, उस परसेंटेज के बेस में वो 100% जो है उसके बेस में हम ये निकाल रहे हैं कि अगर उसका परसेंटेज 0 से 40 के बीच में है तो चौथा, 40 से 50 के बीच में है तो तीसरा, 50 से 60 के बीच में दूसरा, और 60 से ऊपर है तो 1। मैं एक बार बताता हूँ। यहाँ पे मैंने संख्या का क्या ले लिया, टोटल निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इक्वल लगाऊंगा, सम करूँगा, ब्रैकेट ओपन, मैंने संख्या को लोड कर लिया, इंटर किया, ठीक है। क्या इशू आ गया देखता हूँ एक बार, इक्वल सम, वेट अ सेकंड, ch, अच्छा ये वाला वैल्यू भी ले लिया है। हमको कहाँ तक जाना है, D9 तक के बस, ओके, ये ठीक आ गया। ये इस संख्या का सम है, ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तो 219 आएंगे। अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक एक जो सब्जेक्ट था वो 100 नंबर के थे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट हैं, तो मतलब टोटल संख्या कितना होगा, 500 होगा, ठीक है। टोटल 500 नंबर का था जिसमें 219 नंबर मिला है, ठीक है। अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इक्वल करूँगा, इक्वल करने के बाद जो जितना वैल्यू हमको मिला है उसको हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे 500 के साथ, ठीक है, और गुणा कर देंगे 100 के साथ, इससे हमको परसेंटेज निकल जाएगा। तो देखो अभी जो करंट इसका परसेंटेज कितना है, 43.8% 110 रोल नंबर वाले का मिला है। तो देखो 43.8 40 और 50 के बीच में आता है, इसलिए कितना है 3 है। अगर यहीं पे मैं वैल्यू को चेंज करूं जितना हमारे दिए गए क्वेश्चन पे है, साइंस में है 67, तो मैं यहाँ पे 67 डाल के इंटर किया। जैसे 67 डाल के इंटर किया यहाँ पे 266 आ गया, और यहाँ पर उसका जो परसेंटेज है वो देखो 53.2 हो गया। 53 मतलब 50 और 60 के बीच में है तो 2 आ गया। और सोशल साइंस में देखो 60 है, तो मैं यहाँ पे सोशल साइंस का वैल्यू 60 चेंज कर देता हूँ, इंटर किया, तो यहाँ पे 306 आ गया। अब परसेंटेज जो है 61.2 हो गया। तो 60 से ऊपर है या 0.1 ही हो तो 61 से ऊपर रहेगा तो क्या बोला गया है, ग्रेड 1, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, ग्रेड 1, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसका हम एक और वीडियो लाएंगे जहाँ पर ग्रेड ये जो है इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड कैसे होगा ये हम जानेंगे, ठीक है। अभी की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।